हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलो आज हम क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 6 को हल करते हैं। चलो आइए आज हम 6 प्रश्न को हल करते हैं। तो लिखा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आँख से भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितने दूरी तक चलकर गया है। चलो आइए आज हम इसे बहुत अच्छे से सॉल्व करते हैं। अगर आप मेरे वीडियो पर नया है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, चलो चलते हैं। तो इससे पहले अगर आप सभी को लिए आकृति एक रेखा चित्र दर्शाते हैं एक अच्छी तरह से, जो कि इस तरह है। चलो आइए देखते हैं। तो क्या बोला है, 1.5 मीटर 1.5 मीटर एक लड़का लंबा है। मतलब यहाँ एक लड़का है जो कितना 1.5 मीटर लंबा है। मतलब यह लड़का कितना लंबा है, 1.5 मीटर, जो कि 30 मीटर की ऊंचाई एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। मतलब यह भवन है, यह कितना ऊंचा है, पूरा संपूर्ण ऊंचाई यह कितना है, 30 मीटर दिया हुआ है। और क्या बोलता है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, मतलब जब इस भवन की ओर जाता है, ऊंचे भवन की ओर जाता है, तो आँख से भवन की शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। मतलब जब यह लड़का यहाँ खड़ा है तो यहाँ चलकर आया तो इसका उन्नयन कोण कितना हो गया, उन्नयन कोण 60 डिग्री बन गया। मतलब यहाँ से यहाँ तक यह कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। मतलब जब यहाँ से यहाँ लड़का चल कर आया तब इसका कोण यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री बन गया, 60 डिग्री बन गया। बताइए कि वह भवन की ओर कितने दूरी तक चलकर गया। मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में उनको कितना दूरी तय करना पड़ा। चलो आप चलते हैं हम रेखा चित्र। इस तरह को आपको रेखा एग्जाम में रेखा नहीं बनाना है, हम आपके लिए एक अच्छी तरीके से लेकर आए हैं, ये समझाने के लिए आपके लिए लाए थे। ओके, चलो चलते हैं अब रेखा चित्र में। चलिए अब हम रेखा चित्र पर चलते हैं। तो बहुत अच्छे से बताया गया है, देखिएगा रेखा चित्र बन गया जो कि बोला 1.5 मीटर लड़का का लंबाई है। अगर यहाँ 1.5 मीटर होगा तो यहाँ भी क्या होगा, 1.5 मीटर ही होगा, क्योंकि लड़का का लंबाई तुरंत बढ़ तो नहीं गया हम ना, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं प्रश्न पर। तो हम लिखेंगे इसका पहले नाम कर लेते हैं, ये बी, यहाँ बी, सी, डी, ई, एफ। ठीक, अब चलते हैं हल करते हैं। हल, माना कि डी, मतलब डी और ई, डी ई और बी एफ क्या है, एक लड़का है। बी एफ यहाँ लिखे नहीं, सॉरी, बी एफ क्या है, एक लड़का है, लड़का है जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर दिया हुआ है। क्या हुआ है, दिया हुआ है। ओके, हुआ है। और लिखेंगे ए बी,
यहाँ से यहाँ ए बी, ये भी एक भवन है, एक भवन है जिसकी ऊंचाई एफ, क्योंकि यहाँ संपूर्ण ऊंचाई दिया हुआ है भवन का, तो कितना डिग्री दिया हुआ, 30 मीटर दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे भवन की संपूर्ण ऊंचाई बराबर एफ माइनस, यहाँ बी एफ कर देते हैं, बी एफ, मतलब हम 30 मीटर में 1.5 मीटर घटाएंगे तो ये कितना निकल कर आ जाएगा, 28.5 मीटर निकल कर आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 30 मीटर माइनस 1.5 मीटर, तो मेरा पास निकल कर आ जाएगा 28.5 मीटर निकल कर आ जाएगा। अब हम चलते हैं दूसरा पेज में। अवनयन कोण लिखेंगे भवन के शिखर का अवनयन कोण, ठीक, कितना डिग्री दिया हुआ है, कोण 30 डिग्री ओ एवं 60 डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ लिख दिए दिया हुआ है। हम चलते हैं कोण ये डी बी में, बी बराबर 30 डिग्री, हम यहाँ समझ लेंगे, ओ एवं कोण ये सी बी बराबर 60 डिग्री, ठीक। अब चलते हैं, ओके, तो हम अब चलते हैं, हमको एक एक करके निकाल लेते हैं पहले, तो हम ए डी बी निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ये डी बी बराबर ये डी बी में, ठीक। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हमको निकालना है, यहाँ सॉरी दिखा लेते हैं एक बार, हमको निकालना है ये, जैसे कि ए डी बी, हमको यहाँ से यहाँ की लंबाई निकालना है, तो हम क्या मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, संपूर्ण को x मान लेते हैं, ओके। न इसको हम y मान लेते हैं और इसको x मान लेते हैं, तो हम दोनों को क्या मान लेंगे, x प्लस वाई, ठीक। हमको निकल कर पता चल जाएगा कि भवन का यह लड़का यहाँ से यहाँ कितना दूरी तक गया है, ओके। चलो चलते हैं, तो हमको निकालना है कॉट 30 डिग्री बराबर ये बी बटे बी सी। तो कॉट 30 डिग्री का मान क्या होता है, आइए हम लोग देख लेते हैं। कॉट 30 डिग्री का मान होता है √3। हम यहाँ लिखेंगे √3 बराबर ये बी का मान कितना है, 28.5 मीटर बटे बी सी का मान हम लोग क्या माने थे, x माने थे, ओके। तो हम x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर 28.5 मीटर बटे √3, ओके।
तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, हरों का परिमीकरण करने पर, हरों का परिमीकरण करने पर, ठीक, करने पर, तो x बराबर 28.5 मीटर बटे √3 गुना √3 बटे √3, हम √3 गुना करेंगे तो 3 मेरे पास आ जाएगा। तो 28.5 मीटर गुना √3। आइए अब इसको देखते हैं। आप काटेंगे 28 को 9 से 28 को काटेंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, 9.5, ठीक। x बराबर, तो हम यहाँ लिखेंगे x बराबर 9.5 √3। यह समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक। अब चलते हैं त्रिभुज, अब हमको चलना है कौन, ये सी बी बराबर। तो आइए हम लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए सी बी में। तो हमको क्या मानना है, फिर हमको निकालना है, तो हम फिर कॉट थीटा ही मान लेते हैं। कॉट थीटा बराबर ये भी, यहाँ ए बी तो हमने नहीं माना था, लेकिन क्या आ जाएगा, ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बी डी, ठीक। तो √3 बराबर ये बी का क्या आ जाएगा, ये बी का 28.5 और बी डी हम लोग क्या माने थे, x प्लस वाई, ठीक ना, x प्लस वाई। तो x प्लस वाई बराबर क्या निकल कर आ जाएगा, √28.3, ठीक। तो हम लिखेंगे अब समीकरण, लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, 2 में x का मान रखने पर, ठीक, मान रखने पर, ठीक, रखने पर, तो क्या आ जाएगा, देखते हैं। 9.5 √3 प्लस वाई बराबर 28.5 √3, ठीक, √3। तो y बराबर 28.5 √3 माइनस 9.5 √3, यहाँ प्लस में आ गया माइनस में, ठीक ना। तो y बराबर मेरा पास क्या निकल कर आ जाएगा, 19.0 √3, ठीक। तो y बराबर 19, या 0 के बाद पॉइंट कट गया तो √3, यह मेरा आंसर आ गया, ठीक ना। इसे हम गोल घारा कर देंगे इस तरह, ठीक। मेरा पास आंसर आ गया। आप सभी को समझ में आ गया होगा तो मेरा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ओके।